केसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। विधानसभा के ठीक सामने स्मृति स्तंभ बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। निर्माण का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। सीएम नीतीश कुमार ने शताब्दी स्तंभ का मुआयना किया। मुआयना के क्रम में भवन निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सभी अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। आपको बता दें कि शताब्दी समिति स्तंभ का निर्माण भवन निर्माण विभाग ही करा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, हर धर्म के पक्ष में है। और आप जान लीजिए कि ये जो गणना है ये एक एक चीज का गणना है, हर समुदाय का, हर तरह का, किसी भी धर्म को मानने वाले सबका पूरा का पूरा, और सबका ये भी जानने की कोशिश होगी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा, एक एक तरह का, हर परिवार का। और उसके बारे में तो हम बता चुके हैं, हम लोग सब सम्मति से निर्णय लेकर के सब बात की। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। अब क्या काम हुआ है समझ लीजिए, 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना, पहले क्या था अब क्या है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। वो हाजीपुर और बरौनी रिफाइनरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रसायन और खाद्य विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का सर्वेक्षण करेंगे। रविवार को वो रक्सौल जाएंगे, जहां वो नेपाल के मंत्री के साथ FSSAI के प्लांट का साझा रूप से उद्घाटन करेंगे। मांडविया जी का आज आगमन हुआ है और वह आज केमिकल फर्टिलाइजर के विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में हमारा नैनो फर्टिलाइजर का भी भविष्य में योजना है। फर्टिलाइजर प्लांट आज बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। नैनो फर्टिलाइजर का भी वहाँ पे उत्पादन शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, उसी के सर्वेक्षण के लिए हैं। बिहार में इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने कटिहार में कार्रवाई की। जिला निबंधन पदाधिकारी जय कुमार के आवास और कार्यकाल पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 6 लाख नगद बरामद किया गया। इसके अलावा कई जमीन और इंश्योरेंस के कागजात भी बरामद हुए हैं। किशनगंज में निगरानी विभाग ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की है। अग्रवाल स्टील ट्रेडिंग के मालिक रौनक अग्रवाल और रत्नाकर बाटर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पवन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंटेलिजेंस की टीम को टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। इसके बाद पटना से आई GST इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई करीब 8 घंटे तक चली। दोनों कारोबारियों से अलग अलग पूछताछ की गई। जय कुमार जिला अवर निबंधक कटिहार हैं, जिनके विरुद्ध 26/22 दिनांक 1 जून 2022 को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में आज राज्य और राज्य के बाहर इनके 5 ठिकानों पे निगरानी की रेड की कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में कटिहार में इनके कार्यालय और इनके आवास पर तलाशी ली जा रही है। टीम के द्वारा इनके आवास पर अभी तक तलाशी में लगभग 6 लाख रुपये नकदी मिले हैं। कागजात मिले हैं निवेश के, बहुत सारे ज़मीन में निवेश के, फ्लैट में निवेश के, इंश्योरेंस में निवेश के, और इनके बैंक अकाउंट्स मिले हैं। सारे चीज़ खंगाले जा रहे हैं इनके रिकॉर्ड्स को, और उनका मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। तलाशी की कार्रवाई अभी टिल नाउ जारी है। सर, लोग प्रेस को कुछ कहने के लिए ऑथराइज नहीं है। हमारे सीनियर ऑफिसर आपको पटना में ब्रीफ करेंगे। 8 घंटे तक छापेमारी चली, कुछ तो बताएंगे ना सर। जब्त भी हुआ, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सर कुछ थोड़ा सा सर जानकारी दे दीजिए हम लोग को।
सर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त हुआ सर, क्या सूचना मिली थी सर थोड़ा बहुत हम लोग को इनपुट दिया जाए। पूर्वी चंपारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 चर्चित हत्याकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 कुख्यात हैं। दोनों पर 2 से अधिक मामले दर्ज हैं और फरार चल रहे हैं। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, देसी कट्टा, 9 कारतूस और 1.25 किलो चरस बरामद किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल, शिक्षक राम विनय सहनी और सोनू सिंह हत्याकांड में इन अधिकारियों की संलिप्तता है। चिरैया में जो एक शिक्षक की हत्या हुई थी, उनके हत्याकांड के आरोपियों को हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्यारे जो शूटर के रूप में पहचान हुई थी उसकी, और अभी परसों जो घटना हुई है शिकारगंज में एक अपराधी सोनू सिंह की हत्या, तो उसमें शामिल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 6 गोलियां, 1 देसी कट्टा, उसकी 3 गोलियां मिली हैं, मादक पदार्थ मिले हैं और हत्या में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री ने कमाल किया है। पिता बिल्डिंग दुकान चलाते हैं, मां साधारण गृहिणी है। बावजूद इसके सावित्री ने झारखंड जेपीएससी में टॉप किया है। ये कैसे हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी किया। प्रशासनिक सेवा में सावित्री कुमारी टॉपर बनी। वो छोटे से गांव दातू की रहने वाली है। ये गांव बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में है। सावित्री ने अपनी कड़ी मेहनत से झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्टेट टॉपर बनी है। उसने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आई थिंक बहुत सारी महिलाओं को एक तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में मिलेगा कि वो लोगों भी घर के 4 दीवारी के बाहर सोचने का सपना देखें। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही। तो मैं यहाँ मिडिल स्कूल दांतू से पढ़ी, क्लास 1 से क्लास 5 तक। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय टेनुघाट में गई थी पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ पे पढ़ाई करके मुझे एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में बैचलर्स पढ़ने का मौका मिला। वो बांग्लादेश में स्थित है। फिर वहाँ से मैं 1 साल का जॉब भी की उसी यूनिवर्सिटी में, और फिर मैं 16, 17, 18 में मैं इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैं मास्टर्स की, और मास्टर्स करने के बाद फिर आईटी बॉम्बे में मैं जॉब की 1 साल, और फिर अब मैं यहाँ हूँ सिविल सर्विस। मैं थोड़ा बहुत दिल्ली से हेल्प ली थी, मैं कुछ महीने दिल्ली में थी। उसके बाद फिर सारा तैयारी फिर घर आ गई, और सारा तैयारी घर से रहा। सावित्री के पिता गांव में ही वेल्डिंग की एक दुकान चलाते हैं, जबकि मां चिंता देवी एक साधारण गृहिणी है। 3 बहनों में सावित्री दूसरे नंबर पर है। बहुत खुश है। कैसे पढ़ती थी छोटे में, क्या करती? छोटे में पढ़ती थी, लेकिन हम बहुत डांटते थे, थोड़ा बदमाशी भी करती थी। इधर उधर जाती थी तो बोलते तुम कुछ काम नहीं करो, पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई करो, सब काम हम कर लेंगे, तुम अपना पढ़ाई करो और कुछ नहीं करो। तो बहुत हम गाइड लाइन भी करते थे। कहीं सो जाती थी तो हम जाके उठाते थे उसको, फिर खिलाते पिलाते थे, खाना पीना देते थे टाइम से, और पढ़ने लिखने के लिए इसको बोलते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, हम लोग को नाम रोशन करो, हमारा गायत्री माता गुरु जी को नाम रखो, लाज रख दो, और अपना पढ़ाई करो अच्छा से। खुश तो बहुत है सर। हमारा इच्छा है कि जेपीएससी, यूपीएससी का इच्छा था, लेकिन तब तक जेपीएससी का फॉर्म निकला तो हम बोले कि भर दो ये वाला, जेपीएससी अभी तैयारी करो, उसके बाद यूपीएससी का भी तैयारी करेगी। अभी 5 तारीख को है पीटी का एग्ज़ाम है, 5 जून को रांची में जाएगी पीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमारा सपना जो यूपीएससी का है कि हमारी बेटी यूपीएससी का तैयारी करे और हमारे गांव को, हमारे पूरा बोकारो जिले का नाम रोशन करे। बड़ी बात यह है कि सावित्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद उसका चयन नवोदय विद्यालय तेनुघाट में हो गया। 2010 में स्कॉलरशिप में एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ वीमेन के तहत स्नातक की डिग्री हासिल की। 2016 में स्टडीज फॉर इन्वायरमेंट साइंस एंड मैथमेटिक्स चेंज एंड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। सावित्री ने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई थी, फिर 1 वर्ष बाद ही वापस अपने गांव दातू लौट आई।
यहां आकर वो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। ग्रास रूट पर काम करने के उद्देश्य से उसने ऐसा निर्णय लिया। आज उसकी सफलता को देख लोग जहां हर्षित हैं, वही लोगों का बधाई देने के लिए उसके घर पर आना लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।